आज की एक और अहम खबर। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि देश के मुसलमान समुदाय में असुरक्षा और घबराहट की भावना है। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन राज्यसभा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में हामिद अंसारी ने यह बातें कहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने असहनशीलता का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट सहयोगियों के सामने भी उठाया है। From all I hear from different quarters in the country, I heard the same thing in Bangalore, I've heard from other parts of the country. I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की इस टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने आरोप को बेबुनियाद बताया। कांग्रेस के नेता और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति के रहमान खान ने कहा कि हामिद अंसारी ने अपने इंटरव्यू में आज के माहौल को ही बयां किया है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को ऐसा लग रहा है कि देश में जो मुसलमान हैं वो असुरक्षित हैं। कैसा माहौल आप लोगों ने बना रखा है? हामिद अंसारी साहब 10 साल से संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे। आज तक तो सुरक्षा की भावना जागृत नहीं हुई। आज जब विदा हो रहे हैं तो विदा होते होते इस प्रकार के आरोप लगाना निराधार है, निंदा के करने के लायक हैं। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने आज तक देश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। योगी जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बने, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। यहाँ तो सबका विकास सबका साथ। तो कहीं भी किसी को असुरक्षा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जो पत्थर फेंकने वाले हैं, बम फेंकने वाले हैं, आस्तीन के सांप ऐसे लोग खैर नहीं है। बिल्कुल सही कहा है कि आज माहौल वो है, जो उन्होंने जो बयान दिया है वो जो आज हकीकत है उसका बयान दिया है, उसका इजहार किया है, बस से सही है। ऐसा क्यों है सर? इसलिए कि आज जो माहौल बनाया जा रहा है कि अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित इससे माहौल पैदा कर रहा है कि उसे कहीं ये डर हो रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपने हुकूक की भी पामाली नहीं कर सकता, हुकूक को पूछ भी नहीं सकता। अगर पूछता है तो उसे अपने रिलीजियस हुकूक को पूछता है तो उसको फंडामेंटल बना देते हैं। अगर वो अपने किसी को क्या कहीं इज़हार करता है तो उसको एंटी नेशनल बना देते हैं, और कुछ कहता है तो उसको पाकिस्तानी बना देते हैं। तो ये डर का माहौल नहीं तो और क्या है। बहरहाल उपराष्ट्रपति के तौर पर आज हामिद अंसारी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इस मौके पर राज्यसभा में उन्हें विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंसारी की खूब तारीफ की। वहीं कुछ ऐसी गुदगुदाने वाली बातें भी हुई जिस पर अंसारी बीच बीच में मुस्कुराते नजर आए। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है। एज ए डिप्लोमेट उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहाँ से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वहीं रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। जिस तरह से आपने पिछले 10 साल से इस सदन को चलाया वो सराहनीय है। आपका मिजाज, आपकी सोच और जो आप डिप्लोमेट रहे पूरी जिंदगी में, उसका भी आपको फायदा मिला। क्योंकि पॉलिटिशियन होता है तो वो आर पार की बात करता है, लेकिन पॉलिटिशियन जो डिप्लोमेट होता है वो दुश्मन को भी ये पता नहीं चलने देता है कि क्या फैसला करने वाला है, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया। तो उस डिप्लोमेसी से आपने इस सदन को चलाया, अपनी शराफत से, अपने सॉफ्ट स्पोकन जो आपकी शैली है, भाषा है, ज़बान है, उससे आपने इस पार्लियामेंट को एक रौनक बख्शी। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं।